हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर। ठीक है, यानी मानव कर्ण या मानव कान के नाम से भी जानते हैं, कान को कर्ण भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों में, जो आपके सगे संबंधी हों, जो बच्चे पढ़ रहे हों। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, इसकी PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर डे की हर पार्ट्स की PDF पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब हम कान को देख लेते हैं। जो हमारा ईयर होता है, ये क्या होता है, ये क्या कार्य करता है। तो जो हम सबसे पहले देखते हैं, जो ईयर होता है हमारा कान, शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग है। ठीक है, इसको इंद्रिय या इसको बोल देते हैं सेंसर अंग भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, जो ना केवल श्रवण बल्कि शरीर के संतुलन को भी बनाए रखने में सहायता करता है। जो हमारे कान का काम होता है, ये मुख्यतः क्या करता है, इसका काम सिर्फ सुनना बस नहीं होता, इसका काम होता है संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं। दोस्तों, ये इसका चित्र है, आप देख सकते हैं। 3D वाला मैंने यहाँ पे चित्र डाला है ताकि आपको एक एक शब्द समझ में आए कि क्या होता है, कौन सा है। ये हमारा हो जाता है आउटर ईयर, ये हमारा पिन्ना हो जाता है। जो ये वाला होता है, ये पूरा पार्ट हमारा पिन्ना कहलाता है। और जो ये वाला होता है, इसको बोल देते हैं इनकस। ठीक है, और बाकी ये होता है हमारा मिडिल ईयर हो जाता है। ठीक है, ये इनर ईयर हो जाता है हमारा। और बाकी और भी जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, हम आगे पढ़ते जाएंगे, सारे आपको बताते चलेंगे। बस ये मैंने चित्र इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आए कि चित्र हमारा कैसा होता है कान का। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब कान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 कौन से भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहला है बाहरी कान, यानी हम जिसको बोल देते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, तो अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। जो हमारा बाहरी कान होता है, उसके मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये हो जाता है, पहला हमारा हो जाता है कर्णपल्लव, दूसरा हमारा हो जाता है श्रवण नली और तीसरा हमारा हो जाता है कर्ण झिल्ली। दोस्तों, आपको इसको इंग्लिश से भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली इसके क्वेश्चन सीधे इंग्लिश से बन के आ जाते हैं। लिखा हिंदी से रहता है, लेकिन उसका उच्चारण जो होता है इंग्लिश का रहता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखने हैं। सबसे पहला हो जाता है कर्ण पल्लव हो जाते हैं, पिन्ना बोल देते हैं। ठीक है, ऑरिकल भी बोल देते हैं इसको। और जो श्रवण नली होती है, इसको बोल देते हैं ऑडिटरी कैनल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। जो कर्ण झिल्ली होती है, इसको बोल देते हैं ईयर ड्रम। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ण पल्लव के आप ये दोनों नाम याद रखने, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक, आपको दोनों याद रखने हैं। अब देख लेते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ण पल्लव। जो हमारा पिन्ना होता है, ये क्या क्या कार्य करता है, तो ये कान का वह भाग होता है जो हमें बाहर दिखाई देता है। ठीक है, जो भाग हमें बाहर दिखाई देता है वो हमारा कर्ण पल्लव होता है या पिन्ना होता है। ये ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का काम करता है और उन्हें श्रवण नली की ओर निर्देशित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, तो ये सबसे पहले जो होता है, यह बाहरी जो दिखाई देता है हमें, वो होता है इसका भाग, और यह ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें श्रवण नली की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्या है, श्रवण नली। अब श्रवण नली क्या कार्य करती है, तो यह एक नली नुमा संरचना है जो ध्वनि तरंगों को मध्य कान तक पहुंचाती है। तो हमारी श्रवण नली है, उसका मुख्य कार्य हो जाता है कि यह ध्वनि तरंगों को मध्य कान तक पहुंचाती है। कर्ण झिल्ली क्या हो जाती है, जो कर्ण झिल्ली हमारी होती है, यह एक पतली झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों से कंपित होती है। जो हमारा ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम, यह ध्वनि तरंगों से कंपित होता है और इन कंपन को मध्य कान में भेजता है। इसका काम ही होता है कि जो ध्वनि को मध्य कान में भेजना। जो ईयर ड्रम होता है, उसमें जैसे भी हमारी
बाहर से जैसे कर्ण पल्लव जो हमारा होता है या पिन्ना होता है, उसमें से ध्वनि इकट्ठा होती है। ठीक है, जब ध्वनि इकट्ठा होती है तो हमारे अंदर की ओर जाती है, ईयर ड्रम की ओर जाती है। ठीक है, और सबसे पहले आ जाती है श्रवण नली। जैसे हमारे कान में जो हमारा कान हुआ है, ठीक है, मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देती हूँ। तो जैसे ये हमारा हो जाता है कान, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ईर पिन्ना। तो यहाँ तो इकट्ठी हुई हमारी ध्वनि, यहाँ से ध्वनि होकर इकट्ठा, अब ये गई हमारे ये नली पे गई। कौन सी नली? श्रवण नली। ये हमारी है श्रवण नली, ये श्रवण नली में गई ये ध्वनि। ठीक है, अब जब श्रवण नली में ध्वनि जाएगी तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ होता है ईयर ड्रम। ठीक है, यहाँ पे ईयर ड्रम, जब ये ध्वनि जाएगी तो ईयर ड्रम से टकराएगी। ठीक है, ईयर ड्रम कंपित होगा और ये कंपित होकर के ध्वनि को हमारे मध्य कान में भेज देता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने चित्र बना के समझाने का प्रयास किया है। अब हम इस वाले चित्र से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है ईयर पिन्ना, ये वाला आ गया। अब जब हमारा ईयर पिन्ना आ गया तो ये हमारा क्या कार्य करता है? ध्वनि को इकट्ठा करने का या ध्वनि को एकत्रित करने का कार्य करता है। जब ये ध्वनि को एकत्रित करेगा तो ये जो होती है ये हमारी नली होती है। ठीक है, अब इस नली के माध्यम से हमारा यहाँ पे हो जाता है, ईयर ड्रम लगा होता है, तो ये ध्वनि जा करके यहाँ पे टकराती है। और जब ध्वनि टकराती है, ये वाली ध्वनि जाके यहाँ पे टकराती है, तो ये जो हमारा ईयर ड्रम होता है ये हमारी ध्वनि को मध्य कान यानी मिडिल में भेजता है। जो ये वाला कान होता है ये मिडिल यहाँ पे भेज देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया इसको। अब देख लेते हैं हम मध्य कान। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो हमारा ये है मध्य कान। इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे से मिडिल वाले ईयर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मध्य कान को। ठीक है, तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले हम श्रवण अस्थियाँ देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की श्रवण अस्थियाँ पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 प्रकार की मुख्यतः हमारी हड्डियाँ पाई जाती हैं श्रवण अस्थि। इनको श्रवण अस्थियाँ बोलते हैं। दोस्तों इनको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, MIC मिक। ठीक है, मिक भी आप बोल देते हैं। तो सबसे M से हो जाएगा मैलियस, I से हो जाएगा इनकस और C से हो जाएगा, या फिर आप मिस बोल दीजिए या मिक बोल दीजिए, दोनों का उच्चारण S से ही होता है, तो आप S से हो जाएगा हमारा स्टेप्स। ठीक है, अब इनके आकार देख लेते हैं कि जो हमारा मैलियस होता है ये हथौड़े के आकार का होता है। ठीक है, जो इनकस होता है ये निहाई होता है, और जो स्टेप्स होता है ये रकाबी टाइप का होता है। ये 3 छोटी छोटी हड्डियाँ ध्वनि कंपन को बढ़ा देती हैं और आंतरिक कान को भेज देती हैं। ये तीनों हड्डियाँ होती हैं, जो हमने ये तीनों हड्डियाँ पढ़ी, ये तीनों हड्डियाँ ध्वनि के कंपन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, और ये आंतरिक कान के लिए ध्वनि को भेज देती हैं। अब दूसरा इसका पार्ट क्या है? जो मध्य कान का, हमारे पहले मध्य कान का भाग हमारे हो गए कर्ण अस्थियाँ, और दूसरे जो भाग हो जाता है ये वाला भाग हो जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? यह मध्य कान को हमारे गले से जोड़ती है। जो हमारे ये मध्य कान को गले से जोड़ती है, मैं चित्र के माध्यम से अभी आपको समझाऊंगी। गले को जोड़ती है और दबाव को संतुलित करती है ताकि कर्ण झिल्ली ठीक से काम कर सके। ठीक है, हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो हमारी कर्ण अस्थियाँ हैं। अस्थियाँ कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं? तो हमने सबसे पहली पढ़ी है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये हमारी 3 हड्डियाँ हो जाती हैं, और ये हमारा हो जाता है ईयर ड्रम। ठीक है, ये तीनों अस्थियाँ जो होती हैं, ये तीनों अस्थियाँ मिल करके हमारी ध्वनि को, गति को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण ये ध्वनि हमारे इनर ईयर में चली जाती है। ठीक है, हमारे जो इनर ईयर होता है उसमें चली जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा है। ये मध्य कान को गले से जोड़ती है।
तो जो हमारा हम मध्य कान को देख लेते हैं कि जो हमारा मीडियम, ये हमारा हो जाता है मीडियम। देखो दोस्तों, मैंने ये चित्र के माध्यम से बहुत जो हमारा आउटर ईयर होता है, तो ये इस वाले भाग के अंतर्गत जितना होता है ये हमारा आउटर ईयर होता है, ठीक है। और यहाँ से जितना होता है ये हमारा हो जाता है मिडिल ईयर, और यहाँ से ये हमारा हो जाता है इनर ईयर, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये मध्य कान को, ये जो इसमें दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये मध्य कान को गले यानी नाक के पीछे वाले हिस्से से जोड़ती है। तो ये हमारी हो जाती है यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये जो होती है, ये यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, ये हमारे कान को गले से जोड़ती है। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये दबाव को संतुलित करता है। दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से इस चित्र में दिया हुआ है कहाँ पे कौन सी हड्डी हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाता है ये ईयर पिन्ना हो जाता है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन हो जाती है, ये टेम्पोरल बोन हो जाती है, ये ईयर कैनाल हो जाता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ध्वनि जाती है हमारे, और यहाँ पे ये हमारा हो जाता है ईयर ड्रम, ठीक है। और ये 3 हड्डियाँ हो जाती हैं, एक जैसे ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई। ये हमारे 3 हड्डियाँ हो जाती हैं मैलियस इनकस स्टेप्स, जो कि हमारी स्टेप्स होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो हमारा इनर ईयर होता है, अंतःकरण होता है, ये क्या होता है, तो ये आंतरिक कान जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। यह हमारे आंतरिक कान को भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है इसका कोकलिया, और दूसरा हो जाता है वेस्टिब्यूलर, ठीक है, कोकलिया और वेस्टिब्यूलर। अब देख लेते हैं कोकलिया का काम क्या होता है। तो यह, इसका आकार जो होता है, यह घोंगे के आकार की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कि जब बारिश होती है तो कुछ ऐसे करके शंख की तरह जो होता है वो घोंगे होते हैं। तो हमारे जो कोकलिया का आकार होता है तो वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसका और क्या आकार होता है, संरचना होती है। श्रवण के लिए जिम्मेदार होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे बालों जैसी कोशिकाएं जो होती हैं वो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। जो ये कोशिकाएं होती हैं ये ध्वनि को हमारे विद्युत संकेतों में बदल देती हैं, जिसे मस्तिष्क हमारा समझ पाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क ध्वनि को कैसे समझेगा, ये विद्युत संकेतों के माध्यम से ही हमारा माइंड समझ पाता है कोई भी चीज़। आगे देख लेते हैं वेस्टिब्यूलर क्या होता है, वेस्टिब्यूलर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मिरकुलर कैनाल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 3 वलयाकार नलिकाएं शरीर की गति और स्थिति का ज्ञान कराती हैं। अब देख लेते हैं विट्रिकल और सैक्यूल क्या होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो ये होती हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण और सीधी रेखी गति का अनुभव कराने में मदद करती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पार्ट थे कान के तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप पहले जो हमारा है आउटर ईयर और मिडिल ईयर, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारा हो जाता है कोकलिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये घोंगा होता है हमारा, उसके ये शंख की तरह बना होता है, ये हमारा कोकलिया कहलाता है, ठीक है। और बाकी इसके छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको ये सारे पार्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम होता है हमारा वनडे एग्ज़ाम, इतना डीप में साइंस नहीं पूछता है, ठीक है। मुख्य चीज़ें पूछता है कि जो हमारे कान के पार्ट्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। हमें इतना हम बड़ा वो नहीं कर रहे हैं कि MBBS की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम इतना डीप जाएं। हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम सिलेबस को देख के ही पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके पढ़ते हैं। इसलिए हमें इतना डीप में नहीं जाना है कि सालों साल हमें लग जाएं एक ही सब्जेक्ट में और पता चला कि वहाँ से भी नहीं आया, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, हमें वो पढ़ना है ऑथेंटिक जितना भी सोर्स है हमारा, हम वही पढ़ेंगे। यहाँ वहाँ की बातें हमें नहीं करनी है, ठीक है।
अब कान के हम कार्य देख लेते हैं, जो हमारा काम क्या करता है। तो सबसे पहला तो काम इसका होता है ध्वनि को ग्रहण करना और मस्तिष्क तक पहुंचाना, ठीक है। इसका सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा काम इसका हो जाता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, और तीसरा कार्य हो जाता है इस दबाव संतुलन। मेन इसका समझिए कि दबाव संतुलन इसका मेन कार्य हो जाता है। इसके मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, ठीक है। आमतौर पर हम आमतौर पर जानते हैं कि जो हमारा कान होता है, कान का सिर्फ एक ही कार्य होता है, आवाज़ों को सुनना। तो आपको आपसे ध्यान रखना है कि इसका एक कार्य नहीं होता है, इसके 3 कार्य होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्वनि को ग्रहण करता है और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। दूसरा यह हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और तीसरा दबाव संतुलित बनाए रखता है, यानी दबाव का संतुलन बनाए रखता है हमारे कानों में, ठीक है, हमारे शरीर में। अब इसकी अतिरिक्त जानकारी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कान जो है ये वैक्स यानी श्रवण नली को साफ और जीवाणुओं को मुक्त रखने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि हमारे कान में कभी कभी खुजली होने लगती है, और जब हम कुछ डालकर उसको निकालते हैं तो वो एकदम वैक्स के मोम की जैसे वो कुछ निकलता है हमारे अंदर से, ठीक है। तो वो हमारे जो कान में सुरक्षा के लिए रहता है, वो श्रवण नली को साफ और जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हमारी मदद करता है। और दूसरा पॉइंट है ये हमारा कि अधिक तेज़ आवाज़ से सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है। जब वो बहुत अधिक आवाज़ सुनेंगे, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, 100 डेसिबल की ध्वनि हम सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो सुनने की श्रवण क्षमता है हमारी, तो वो प्रभावित होगी, हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने अपना कर्ण वाला भाग जो है हमारा पूरा कर लिया। तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है। जितने मैंने भाग बताए हैं, जितने भी मैंने कान के भाग बताए हैं, चाहे इसका आउटर ईयर हो, मिडिल ईयर हो या इनर ईयर हो, मैंने तीनों के बहुत अच्छे से पार्ट बताए हैं। आपको उनके अंदर के पार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि सारे के सारे जितने भी हैं तीनों, उनके सभी के पार्ट्स अच्छे से याद रख लीजिए, और उनके कार्य क्या है ये याद रख लीजिए। इनमें से हो गया आपका काम, इतने में ही हो जाएगा, इतने से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम दोस्तों अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले पुनः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।